एक पिशाच ग्रीक में एक शब्द है। अगर तुमने विंटेज क्लासिक हॉरर मूवीज़ देखी होंगी या फिर मॉडर्न एरा के सुपर हीरो मूवीज़ देखी होंगी तो तुमने इन सब में एक नाम जरूर सुना होगा, ड्रैकुला का, जिसे ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो मूवीज़ और क्लासिक हॉरर मूवीज़ में एज ए विलन रिप्रेजेंट किया गया है। इवन हमारे बॉलीवुड में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और सब ने ड्रैकुला के कैरेक्टर को अपने अपने हिसाब से अडेप्ट किया। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवीज़ की फ्रेंचाइजी मार्वल ही क्यों ना हो या फिर उसकी सबसे बड़ी एंटागनिस्ट डीसी क्यों ना हो, दोनों ने ड्रैकुला को अपने अपने हिसाब से अडेप्ट किया है और अपनी कहानियों में कई बार दिखाया भी है। तो जिस कैरेक्टर पर इतनी सारी मूवीज़ और स्टोरीज़ बन चुकी हैं, क्या वो एक्चुअली हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मगर इससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं द मैन, द मिथ, द लेजेंडरी कैरेक्टर व्लाड ड्रैकुला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 15वीं सेंचुरी की, जब ऑटोमन एम्पायर अपने साम्राज्य विस्तार के पीक पर था। इसी बीच ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप के एक छोटे से शहर ट्रांसल्वेनिया पे इन्वेड करता है और उस पर कब्जा जमा लेता है। मगर फ्यूचर में ट्रांसल्वेनिया उसके खिलाफ न चला जाए, इसको देखते हुए ऑटोमन एम्पायर ट्रांसल्वेनिया के इकलौते प्रिंस को अपने पास रखना ज़्यादा सही समझता है और उसे एज ए बेट अपने साथ ले जाता है ऑटोमन एम्पायर। उस समय तक प्रिंस व्लाड की उम्र सिर्फ 6 से 7 साल के आसपास थी। ट्रांसल्वेनिया से निकलने के बाद प्रिंस व्लाड के साथ काफ़ी सारे दुष्व्यवहार किए जाते हैं ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स के द्वारा, लाइक टॉर्चर करना, ह्यूमिलेट करना और भूखा रखना। लेकिन उस समय तक ऑटोमन एम्पायर मल्टीपल फ्रंट पे वॉर में घिरा हुआ था। तो अगर वो सारे युद्ध में बनाए गए कैदियों को ऑटोमन एम्पायर के कैपिटल में बनाए गए परमानेंट जेल में शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो उनके पास मैन पावर की कमी हो जाएगी लड़ाई के समय। तो उन्होंने इसका एक सिंपल और आसान हल ढूंढा। वो था एक मोबाइल प्रिजन, एक कैद खाना जिसके नीचे पहिए लगे हों, जिसको आप जहां मन वहां ले जा सके। इसके कारण युद्ध में बनाए गए बंदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान हो गया था, जिसमें हमारे ट्रांसल्वेनिया के प्रिंस व्लाड भी थे। और इस प्रिजन्स में काफ़ी सारे होल्स बनाए गए थे जिनसे आप 1 नंबर और 2 नंबर कर सकते थे और हाँ, बाहर का नज़ारा भी देख सकते थे। तो इन होल्स से ट्रांसल्वेनिया के प्रिंस व्लाड ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स को काफ़ी डीपली ऑब्जर्व करता था कि किस तरह से वो लोगों को मारते हैं, वो जंग की उनकी टेक्निक क्या रहती है, वो किस तरह से अटैक करते हैं, वो अपने सोल्जर्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं। इसी के साथ साथ वो अपने कैदियों को किस तरह से टॉर्चर करते हैं और उनकी लिमिट तक कैसे ले जाते हैं। सो बेसिकली हमारे प्रिंस व्लाड का बचपन काफ़ी ब्लडशेड और मारकाट में ही बीता था। बट कुछ सालों बाद हमारे ऑटोमन एम्पायर में मैन पावर की कमी होने लगी और जंग में सोल्जर्स की भी कमी होने लगी लगातार, जिसको देखते हुए ऑटोमन एम्पायर के राजा ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। जंग में बनाए गए कैदियों को उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया और उनमें मोस्टली बच्चों को, क्योंकि वो फ्यूचर के सोल्जर बन सकते थे। तो उन्हें ट्रेन करके एक प्रॉपर सोल्जर बनाया गया जो कि आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर कहे जाते हैं, जिनमें हमारा प्रिंस व्लाड भी था। इस ट्रेनिंग के दौरान व्लाड को काफ़ी सारे चांसेस मिले उस नरक से निकल जाने को, बट इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग व्लाड ने अपना बदला चुना और उस बदले को लेकर वो हर चीज़ करता था जिससे कि वो ताकतवर बन सकता था। इसी के बीच उसने एक सीक्रेट सोसाइटी का भी गठन कर लिया था जो कि काफ़ी हद तक व्लाड के नेचर से मिलते थे और व्लाड के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प कर सकते थे। लाइक वो भी ऑटोमन एम्पायर से उतनी ही नफरत करते थे जितना कि व्लाड करता था। और ये सीक्रेट सोसाइटी ऑटोमन एम्पायर के द्वारा लड़ी गई हर जंग के साथ बड़ी होती जा रही थी। और फाइनली कुछ सालों के बाद जब व्लाड की ट्रेनिंग खत्म होती है तो वो एक कंप्लीट वेपन में बन जाता है, जो कि रूथलेस, इमोशनलेस, मर्सनरी वॉर डॉग बन जाता है, जिसका यूज़ रातों रात साम्राज्य को गिराने में किया जाता था। और व्लाड की इसी निर्दयता को देखते हुए ऑटोमन एम्पायर उसे एक ट्रूप कमांडर में प्रमोट भी कर देता है। इसी के साथ जब व्लाड खुद को एक स्ट्रांग पोजीशन में पाता है तो अपने उस सीक्रेट सोसाइटी के साथ ये ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। इमेजिन करो एक ऐसे मर्सनरीज का ग्रुप जो कि हर हथियार ऑपरेट कर सकते हैं, रातों रात पूरा का पूरा साम्राज्य ख़त्म कर सकते हैं, वो अब रेबिलियन पर उतर चुके हैं। इसके साथ ही ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होता है। व्लाड अपने घर ट्रांसल्वेनिया जाता है जहां वो उन सारे मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाता है जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई के समय, और उन्हें एक रूम में खाने के लिए बैठाता है और उस रूम को आग लगा देता है और उन सबको जलता हुआ, तड़पता हुआ देखता है।
और कुछ ऐसा है वो अपने राज्य में रह रहे गुप्तचरों यानी स्पाइस के साथ भी करता है जो कि दुश्मन देशों के लिए काम कर रहे होते हैं। उन सबको खाने पर बुलाता है और उस खाने में जहर देकर उन्हें मरता हुआ देखता है। कितना ही ब्रूटल इंसान है ये। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये ट्रांसिल्वेनिया के उन दुश्मनों पर हमला करता है या उन दुश्मन राज्यों पर हमला करता है जिसने ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया था ट्रांसिल्वेनिया पे हमला करने के लिए। उनके राज्य के कुएं के पानी में जहर मिला देता है और सबको तड़पता हुआ देखता है। उनके राज्यों के घरों में आग लगा देता है, उनके यहाँ के सारे आदमियों को मार देता है और वहाँ पर उन जलती आग और लाशों के बीच ये बंदा बैठकर अपना शाही भोजन करता है। और व्लाड की इसी तरह की निर्दयता और क्रूएलिटी को देखते हुए इसे डेविल ड्रैकुला या फिर सन ऑफ द डेविल कहा जाने लगा था और ये काफ़ी फेमस हो गया था। और इतना ही नहीं, इसने अपने राज्य के बॉर्डर पर अपने दुश्मनों की लाशों को जिंदा टांगा था एक वार्निंग के तहत पर। ये एक चेतावनी थी कि अगर वो अंदर आते हैं तो वो जिंदा नहीं जाएंगे और उन्हें मौत मिलेगी भी तो इतने प्यार से नहीं, उन्हें तरपाया जाएगा और तब तक तरपाया जाएगा जब तक वो मौत की भीख ना मांगे। एंड आई नो कि इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम में से कईयों को चंगेज़ खान की याद आई गई होगी। एंड हाँ, इनकी स्टोरी काफ़ी हद तक रिजेंबल भी करती है, बट डूड हम यहाँ पर द लेजेंड कैरेक्टर ड्रैकुला की बात कर रहे हैं। इससे कम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। और ये एक्चुअली एशिया की नहीं यूरोप की कहानी है। सो बैक टू आवर टॉपिक। इन सारे इंसिडेंट के बाद ही ड्रैकुला को, जैसा कि मैंने बताया, कि काफ़ी सारे नाम दिए गए थे। सो कुछ इस तरह से द मिथ द लेजेंड व्लाड ड्रैकुला का जन्म हुआ। एंड आई एम सॉरी कि इस वीडियो में कहे गए मेरे शब्दों और कहानियों के अलावा ड्रैकुला के बारे में और कोई सॉलिड एविडेंस मैं पेश नहीं कर पा रहा, बट मार्केट में ड्रैकुला को लेकर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टोरी है इन कंपैरिजन टू अदर स्टोरीज़। और इसी स्टोरी को बेस बनाकर ड्रैकुला अनटोल्ड करके एक मूवी भी आई थी, बस कुछ चेंजेस के साथ। सो अगर मूवी में इंटरेस्ट है तो ये मूवी देख लेना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए द एक्सप्लेन।